प्रेज द लॉर्ड। हम आपका स्वागत करते हैं इस सेशन में, इस खुदा की हजूरी में, इस संगति में। आइए आज हम आराधना करें मिलके। जितने भी लोग आज हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, हम आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में, इस संगति में, जहां पर वचन होगा, परमेश्वर की आराधना होगी, हम एक दूसरे के लिए प्रेयर कर सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं इस संगति में। आइए आज हम सभी मिलके परमेश्वर को आदर दें। मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूं, आप जिस स्थान में भी इस वक्त हैं, आप घरों में हैं, आप बाहर हैं, अगर आप हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े, हम मिलके उस परमेश्वर को आदर दें, मिलके परमेश्वर को हम धन्य कहें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम को ऊंचा करें। आज की आराधना में मैं चाहता हूं हम सभी एक मन होके परमेश्वर के सम्मुख आके उसको आदर दें। उसकी पनाह में हम एक शांति को प्राप्त करते हैं। आइए जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम सभी परमेश्वर को आदर दें। इस संगति में हम परमेश्वर की बात को रखेंगे, परमेश्वर के बारे में बात करेंगे। आइए हम आराधना को शुरू करें, स्वागत करना शुरू करें। जिस स्थान में भी आप हैं इस वक्त, परमेश्वर को पुकारें, कहें परमेश्वर आप आए, आप हमारे जीवन में आके हमारे जीवन को बदलें, हमारे जीवन के ऊपर कंट्रोल करें। आइए हम पुकारना शुरू करें परमेश्वर को। आमीन। धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। तू महान है, तू महान है यीशु। तेरी
आजादी को प्राप्त करते हैं, एक आशीष को प्राप्त करते हैं। तुझ में है महफूज ये जीवन मेरा, तू है जीने की वजह, तू वजूद है मेरा, तू ही पहचान यीशु, तू ही है। तुझ में है महफूज ये जीवन मेरा, तू है सचमुच में जीने की वजह, तू वजूद है मेरा, तू ही पहचान यीशु, तू ही है। तुझ में है महफूज ये जीवन, तू है जीने की सिर्फ वजह, ये हमारी जीने की वजह है। तू वजूद है मेरा, तू ही पहचान यीशु, तू ही है। तुझको मैं चाहूं, तेरे बिन मैं दूर, हालेलुया। तुझको मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा, तुझको मैं चाहूं, तेरे बिन मैं दूर तुझको मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा। सचमुच में खुदा, हम आपके बीच में, आपके नाम में हमारा वजूद है। आपके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। आपकी शरण में ही हम आके आशीष को, शांति को प्राप्त करते हैं। हम विश्वास करते हैं इस समय आप हमारे बीच में, इस संगति में, क्योंकि आपका वायदा है खुदा। यीशु, सचमुच में मेरी बहन, इस समय खुदा हमारे बीच में, आइए हम एक मन हो जाए, एक मन होके उसकी आराधना करें। उसको कहें, परमेश्वर मैं आपके पास आता हूं, मुझे आप छुएं,
तो अपनी प्रार्थना विनतियों को भी लिख सकते हैं। इस संगति में हम सभी मिलके विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी उसको आदर दें, आराधना करें मिलके। यस हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। आइए हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखना शुरू करें। वो सारी आदर महिमा की योग्य है। यीशुआ, सारी आदर महिमा की योग्य वो है और सारी आदर महिमा उसके नाम को। हम उसको सारी आदर महिमा देते रहे। हम याद करें उन कामों को जो बड़े बड़े काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए। उन बातों को याद रखते हुए हम परमेश्वर को आदर और महिमा देते रहे। जब परमेश्वर को आदर और महिमा देते मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर प्रसन्न होता है इस बात से कि इन्होंने मुझे याद रखा। सारी 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 आदर महिमा हमारे परमेश्वर यहोवा को। आइए हम सभी मिलके इस गीत को, इस प्रार्थना को करें। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। मिलके आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, मिलके आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो कहे मैं करूँगा, तेरी राहों पे मैं चलूँगा, तेरे वचनों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कहे मैं करूँगा, तेरी राहों पे मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कहे मैं करूँगा, तेरी राहों पे मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कहे मैं करूँगा, तेरी राहों पे मैं चलूँगा, तेरे वचनों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर हैं जो चलते लहरों पे, मेरे आगे आगे चलते हैं, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर हैं जो चलते लहरों पे, मेरे आगे आगे
लेकिन जितनी आराधना हो सके परमेश्वर को दें, क्योंकि जब हम परमेश्वर को आराधना देते हैं, उसको आदर देते हैं, परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है इस बात से। हम कभी भी रुके ना। बेशक मेरे बहन भाइयों, आज आपके हालात जैसे मर्जी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, पर आप उस सिचुएशन में भी, उस समय में भी आप परमेश्वर को आराधना दें। और इसी समय जब आप आराधना देंगे, यीशु नाम से बंधन टूटेंगे, यीशु नाम से एक बदलाव आगा, एक बदलाव परमेश्वर के नाम से हमारे जीवन में एंटर होगा। आप हमारे जीवन में राज्य करें। आप इस जगह में हमारे जीवन के ऊपर, हमारे हर एक फैसलों के ऊपर आप राज्य करें। सारी दुनिया में आप राज्य करें, हर एक स्थान में, जैसे आपकी इच्छा मर्जी आपकी स्वर्ग में पूरी होती है, हमारे जीवनों में, इस स्थान में पूरी है। हम सभी इस बात को जानते हैं। आज हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर इसी समय आपका प्लान हमारे जीवन में पूरा हो। मैं विश्वास करता हूं इसी समय आपके जीवन में एक नया बदलाव होने जा रहा है। राज करे
बात की घोषणा करें कि प्रभु यीशु आप राज करें। और यह अनुमति सिर्फ हम ही दे सकते हैं। आइए हम पिता को अनुमति दें कि वह राज करें, कि वह आए और हमारे द्वारा यहाँ पर आकर राज्य करे। वह अपने किंगडम, अपने राज्य को हमारे बीच में लेकर आए। आइए आइए सभी को Yes, hallelujah. राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, सभी गाएं। सचमुच में खुदा, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हो। इस समय, इस वक्त आप हमारे बीच में हो। हम आपको इज्जत देते हैं, हम आपको प्यार करते हैं खुदा। हमें आपकी जरूरत है, आपके बिना हम कुछ नहीं है। जिस प्रकार मेरे बहन भाइयों, हमने अभी इस प्रार्थना को किया कि तू राज करे, यीशु राज करे, होने दे कि उसका राज्य हमारे जीवनों के ऊपर भी हो, ताकि हर एक फैसले हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से हो। आइए हम इस समय अपने आप को, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। हमारी जिंदगी का फैसला हम परमेश्वर के हाथ में सौंपें। आप हमारे जीवन में, इस जगह में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, इस पूरी दुनिया में आप राज्य करें। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें आज की आराधना के द्वारा। और आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात भी करेगा। आमीन। खुदा आप सभी को ब्लेस करे। मांगते यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को, आमीन। आप सभी को ब्लेस करें और आज आप बने रहें ताकि हम वचनों को सुन सकें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ऑनलाइन चर्च के अंदर आप सबका स्वागत है। मैं ऑल व्यूअर्स फेसबुक एंड यूट्यूब के आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज हम प्रभु के वचन के अंदर आगे चलेंगे। मैंने पिछले हफ्ते आपको एक वचन बताया था, डोंट लूज हार्ट, साहस ना छोड़े, और वो उसका पहला भाग था। लेकिन आज हम उसके दूसरे भाग में जाएंगे। जैसे प्रभु कहता है कि तुम साहस मत छोड़ो। संत पौल इफिसियों को कहता है कि तुम साहस मत छोड़ो, डोंट लूज हार्ट। क्योंकि हम सारे प्रभु के चुने हुए लोग हैं, विश्वासी लोग हैं। जब विश्वास के जीवन में हम चलते हैं तो बहुत बार अपने साथ को छोड़ देते हैं। हम बहुत बार डिस्करेज हो जाते हैं। हम बहुत बार अपने हृदय को
लूज कर देते हैं। आप बहुत सी चीज़ों को छोड़ देना पसंद करते हैं। हम विश्वास को भी कई बार ऐसे ही करते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता वो ढीला पड़ना शुरू हो जाता है और हम चर्च में जाना छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं। हमें यूँ लगता है कि शायद हमें इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं, परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपने हृदय को मजबूत बनाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप साहस ना छोड़े बल्कि एक साहसी विश्वासी बनाएं, जिनका विश्वास जीवित विश्वास हो, जो कार्य करने वाला विश्वास हो, हर बात में वो प्रज्वलित हो, उनके रग रग में, उनके शरीर के हर एक अंग के अंदर बिजली जैसा प्रवाह हो, बिजली दौड़े। लेकिन इसके लिए आप परमेश्वर का दास संत पौल इफिसियों को भी सिखा रहा है, इफिसियों को भी समझा रहा है। तो जब हम पहले पार्ट में देखा था तो वहाँ मैंने आपको समझाया था कि जब 3 का 13 में हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री के अंदर, तो वहाँ संत पौल, मैं आपको एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, और कलीसिया को कहता है, इफिसियों की कलीसिया को कहता है, और मेरे साथ निकालिए 3 अध्याय और उसकी 13 आयत को मेरे साथ पढ़ेंगे। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साथ ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। या संत पौल इफिसियों को लिख रहा है, कुछ तो रीजन है, कुछ तो कारण है, क्योंकि इफिसियों के लोग उस समय जो संत पौल के ऊपर दुख और पीड़ा पड़ रही थी, उसके हालात को देखकर उस पर बहुत से लोग साथ छोड़ रहे थे, बहुत से लोग विश्वास को छोड़ने की कगार पर आ गए थे, वो प्रभु के पीछे चलने की कगार पर आ गए थे। लेकिन जब संत पौल ने इफिसियों में मसीहों की ये हालत को देखा तो उसको ये लिखना पड़ा कि तुम साथ ना छोड़ो। वो लिखता है, और लिखता ही नहीं है, उनको समझाता भी है और साथ ही उनके लिए प्रार्थना भी करता है। इसलिए हमें भी जब मसीह के अंदर जीवन विश्वास में चलते हैं, हम बहुत से अपने एजेंडे बनाते हैं, बहुत से प्लान बनाते हैं, हम ईयरली बनाते हैं, मंथली बनाते हैं, लेकिन हम अंत में देखते हैं वो सारे विफल हो जाते हैं जब पूरे नहीं हो पाते। कई लोग आपसे कमिटमेंट करते हैं, कोई आपके दोस्त आपको कमिटमेंट करते हैं आपको एजेंडे को पूरा करने में, आपके साथ खड़े होने में, आपकी सहायता करने में, लेकिन आपको अचानक से पता चलता है कि बीच में वो छोड़ गए और आप उस एजेंडे को पूरा नहीं कर पाए हैं और आप बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हैं, आपका हृदय लूज होना शुरू हो जाता है। लेकिन आज हम वचन के जब जा रहे हैं तो यहाँ हम देखेंगे, हमने जब पहले पार्ट के अंदर देखा, वहाँ पहली बात देखी, वहाँ संत पौल हम देखते हैं वहाँ पर क्या कहता है। हम जब उस प्रार्थना को पढ़ेंगे, हम 3 का जब 14-15 के अंदर देखते हैं कि उसी कारण मैं इसी कारण पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के दान अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ पाके बलवंत हो जाओ। यहाँ पर संत पौल एक जो पहली बात लिखता है वो ये लिखता है, हम देखेंगे आयत बाय आयत, कि लिखा है कि मैं उस पिता के सामने, वो पिता के साथ प्रार्थना करता। क्यों करता है वो पिता के पास? वो अपने बाप के पास गया, अपने पिता के पास गया है। जब हम मसीह यीशु में, जब हमारा हार्ट लूज हो, जब हमारा सांस छूटने लगे, तो हमें इमीडिएटली प्रार्थना के लिए अपने पिता के पास जाना है, अपने अब्बा के पास जाना है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारी चिंता करता है, वो चाहता हम बढ़े, वो चाहता हम उन्नति करें, और वो चाहता है कि हम इस डिस्करेजमेंट से दोबारा रिकवर करें, हम लूजिंग हार्ट से दोबारा रिकवर करें। अपने पिता की सहायता के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, और जब हम मांगते हैं तो पिता में देता है। और दूसरी बात को हमने जब देखा था कि लिखा है कि आप अपनी महिमा के धन के अनुसार मुझे दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। और हम देखते आगे, वो चाहता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। अब अंदरूनी मनुष्य तत्व क्या है? एक हमारा बाहरी मनुष्य तत्व है और दूसरा हमारा एक अंदरूनी मनुष्य तत्व है। ये संत पौल जब हम वचन को पढ़ते हैं 2 Corinthians 4:12 के अंदर वहाँ पर लिखता है, 13 के अंदर लिखता है, वहाँ बताता है कि हमारे अंदर भी एक मनुष्य है। लिखा है कि अंदर का मनुष्य तो न्याय होता चला जाता है, लेकिन बाहरी मनुष्य हमारा नाश होता चला जाता है। लेकिन जब हम डिस्कस होते हैं, जब हम अपने हार्ट को लूज करते हैं, तो इसका मतलब हमारा जो इनर मैन है, जो हमारा अंदरूनी मनुष्य तत्व है, वो निर्बल होना शुरू हो गया, वो कमज़ोर होना शुरू हो चुका है।
और हमारा विश्वास ढीला होना शुरू हो चुका है, इसलिए हम साथ छोड़ने की कगार पर आ जाते हैं, हम क्विट करने की कगार पर आ जाते हैं, हम पीछे हटने की कगार पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ संत पौल उनके लिए प्रार्थना करता है, कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यता में सामर्थ पाओ। या आपको इस वक्त यदि आप में से किसी का हृदय साहस छूट रहा है या किसी का हृदय लूज हो रहा है, तो आज आपको इस प्रार्थना की अति आवश्यकता है और आपको ये प्रार्थना करनी है और कहना है कि परमेश्वर पिता, तो अपने आत्मा के द्वारा मेरे भीतरी मनुष्य तत्व को सामर्थ्यशाली बना, शक्तिशाली बना। और इसका क्या मतलब है? परमेश्वर का जब आत्मा आता है तो आपके इनर मैन को अंदर से सामर्थ्य देता है। ये सोल की बात नहीं कर रहे जहाँ पे इच्छाएं हैं और जहाँ हमारी मर्जी है, जहाँ डिसीजन लेने की पावर है, इमोशंस है, हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम सोल की बात नहीं कर रहे, हम अपने अंदरूनी मनुष्य तत्व की बात कर रहे हैं जिसको हम खुराक नहीं दे रहे हैं, वचन की खुराक नहीं दे रहे हैं। तो हमें दूसरों से सामर्थ्य बनाने के लिए और उसके लिए आपको ये प्रार्थना करनी है कि आप अंदर से मजबूत हो जाएं, आप अंदर से शक्तिशाली हो जाएं। लेकिन ये हमारा पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट था, अब हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह सारा मिला और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोग के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। यह आप दूसरे पॉइंट को देखते हैं। यह संत पौल कहता है कि तुम्हें जो जिस चीज़ की आवश्यकता वो ये है कि तुम्हें मसीह यीशु की आवश्यकता है। संत पौल क्यों कहता है कि तुम्हें मसीह यीशु के साथ चलना है? क्या यीशु मसीह इफ्सियों के कलीसिया के अंदर नहीं था, उनके हृदय के अंदर नहीं था, लेकिन फिर वो यहाँ पे प्रार्थना क्यों कर रहा है? असल में वो प्रार्थना इसलिए कर रहा है ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में बसे। जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर आत्मा आपको स्ट्रेंथन करता है, आपकी आत्मा को अंदर से मजबूत करता है, उसे फिर से ताज़ा करता है, रिफ्रेश करता है, उसे ताजगी देता है। जब आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से अंदर से पीती है, जब आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दोबारा रिफ्रेश हो जाती है, तो आप जो यीशु मसीह आपके हृदय में वास करता है उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं, अवेकन हो जाते हैं, आप जागृत हो जाते हैं, आप उसके प्रति आपकी सेंस जो है वो फिर से अवेयर हो जाते हैं, उसे सेंस करना शुरू कर देते हैं, आप महसूस करना शुरू कर देते हैं, आप जान लेते हैं कि यीशु मसीह मेरे हृदय में वास करता है, वो अपने घर में वास करता है और अपने घर में रहता है। और इस तरह से हम इस पॉइंट नंबर 2 के अंदर देखते हैं। अब देखते हैं जब यूहन्ना के 14 अध्याय के अंदर वहाँ पर प्रभु यीशु के चेले यहूदा ने कहा कि प्रभु तू इस दुनिया पे अपने आप को प्रकट नहीं करेगा, लेकिन हम पर प्रकट करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यीशु मसीह ने समझाया कि जो कोई मुझसे प्रेम करता है और मेरी बातों को मानेगा, मैं और पिता उसके पास आएंगे और हृदय में वास करेंगे। अब जब आप प्रार्थना करते हैं ये आपको अंदर से सामर्थ्यशाली बनाने के लिए, तो परमेश्वर का आत्मा आ जाता है। यीशु तो आपके अंदर पहले ही ड्वेल कर रहा है। जब पिता का आत्मा भी आ जाता है, परमेश्वर का आत्मा भी अंदर आ जाता है और पिता और यीशु आपके अंदर एक हो जाते हैं, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं, आप उस पर भरोसा रखना शुरू कर देते हैं। आपका फिर से विश्वास जो है वो नया होना शुरू हो जाती है आपका, क्योंकि आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रिफ्रेश कर दी गई है। आप प्रभु जी की उपस्थिति को अपने हृदय में जानना और समझना शुरू कर देते हैं, अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। तब आपका विश्वास जागृत हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। और अब हम इसके आगे स्टेप नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 के अंदर जाएंगे। वहाँ पर क्या लिखा है कि जब आप इस तरह से करते हैं तो आप क्या करते हैं? हम आगे पढ़ेंगे, मेरे साथ वचन के साथ पढ़ेंगे। हम स्टेप नंबर 3 के अंदर जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू। मेरे साथ बने रहे। हम चैप्टर 3 के अंदर जाएंगे। वहाँ पर लिखा है, अविश्वास के साथ मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर
और नेम डालकर सब पवित्र लोग सब भली भांति समझने की शक्ति पाओ। अब यहां हम देखते हैं जो पॉइंट नंबर 3 है, तीसरी बात क्या है, यह संत पौल प्रार्थना करता है उससे शक्ति पाओ और तुम नींव डालकर और जड़ पकड़कर समझने की शक्ति पाओ। अब यहां पर संत पौल ने दो चीजों को इकट्ठा बोला है, नींव डालना और जड़ पकड़ना। ये दोनों मेटाफोर है, दोनों को उसने मिक्स किया हुआ है, लेकिन ये बहुत ही शानदार है। आप जानते हैं कि जब तक कोई पौधा अच्छी तरह से जमीन में जड़ नहीं पकड़ेगा, एक मजबूत जमीन के अंदर एक अच्छी मिट्टी के जड़ नहीं पकड़ेगा, वो कभी भी बढ़ेगा नहीं। यदि कोई बिल्डिंग की नींव मजबूत या जड़ नहीं अच्छी तरह मजबूत नहीं होगी, उसकी नींव को अच्छी गहरी जमीन में खोदा नहीं गया होगा, उसकी पकड़ नहीं बनेगी। क्योंकि यदि तूफान, अंधेरियां और भूकंप आएंगे तो बिल्डिंग आसानी से गिर जाएगी यदि उसकी जो नींव है मजबूत नहीं होगी। यदि उसकी जड़ मजबूत नहीं होगी तो पेड़ तूफान और अंधेरी के बीच में उखड़ जाएगा। लेकिन संत पौल इन दोनों को इस्तेमाल करता है मसीह विश्वास के जीवन के लिए कि तुम्हें भी जड़ पकड़नी है, तुम्हें जड़ पकड़ना है और नींव को डालना। कहाँ पे, किस पे डालना है, इसका क्या मतलब है? लिखा है यीशु मसीह के प्रेम में, मसीह के प्रेम में आपने जड़ पकड़नी है, नींव डालनी है। जब आपकी आत्मा रिफ्रेश हो जाती है, जब आपकी ताज़ा हो जाती है फिर से, और आप मसीह को सेंस करना शुरू कर देते हैं, उसकी उपस्थिति को हृदय में समझना शुरू कर देते हैं, तब आप क्या करते हैं, आप उसके प्रेम को जानना शुरू कर देते हैं, आप उसके प्रेम को देखना शुरू कर देते हैं, आप उसके प्रेम को समझना शुरू कर देते हैं। आप देख लेते हैं कि मेरे परिवार में, हमारे रिश्तों में, मेरे दोस्तों में, हर जगह पे मसीह यीशु है। आप मसीह यीशु को हर चीज़ों में देखना शुरू कर देते हैं, मसीह यीशु को अपने हर कामों में देखना शुरू कर देते हैं, चाहे सेकुलर या स्पिरिचुअल है। आप अपनी कलीसियाओं के अंदर मसीह के हर काम को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, उसकी उपस्थिति को सेंस करना शुरू कर देते हैं, लोग का हृदय के अंदर के कार्यों को समझना शुरू कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि आपने अच्छी तरह से नींव पकड़ लिया, जड़ पकड़ दी है। जब आपकी आत्मा यीशु मसीह के प्रेम के अंदर, तो आप ये बातों को जानना शुरू, उसके प्रेम को जानना और समझना शुरू कर देते हैं, और आप उसमें बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब आप उसके प्रेम में बढ़ना शुरू कर देते हैं तो अगले चौथा पॉइंट आ जाता है कि आप परमेश्वर के लोग, आप क्या करते हैं, इंटरलेट करते हैं। तब आपके साथ सबके साथ रिश्ता बनता है। लिखा तुम सब, आगे 3:17 में ही मैं पढ़ूंगा, लिखा है तुम प्रेम में जड़ पकड़ो, नींव डालकर। 18 में लिखा है सब पवित्र लोग के साथ भली भांति समझने की शक्ति पर पाओ। तो तब हम क्या करते हैं, जब मसीह के प्रेम को जान लेते, समझ लेते हैं, तो हम अपने आप को सबके साथ इंटरलेट कर लेते हैं। हम अपने आप को आइसोलेट नहीं करते हैं, हम अकेले नहीं करते हैं। आज हम देखते हैं बहुत बार चर्च या कलीसिया में बहुत से मसीह अपने आप को सबसे अलग कर देते हैं, नैरो कर लेते हैं, छोटा कर देते हैं, अकेलेपन का जीवन जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बाइबल की टीचिंग नहीं है, ये वचन की टीचिंग नहीं है। जब हम मसीह के प्रेम को जान लेते हैं, उसमें जड़ पकड़ लेते हैं, उसमें नींव हमारी गहरी हो जाती है, तब हम इंटरलेट होना शुरू हो जाता है। हम सभी मसीहों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। हम मसीहों के बीच में, एक दूसरे के बीच में, क्रिश्चियंस के बीच में अच्छे रिलेशन को स्थापित करते हैं। हम एक दूसरे को भार को उठाते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हम एक दूसरे की मदद को करते हैं। ये है इसका मतलब। तब हम सभी लोगों के साथ भली भांति आपस में एक इंटर रिलेशन बन जाता है हमारा। आप जानते हैं दुनिया के अंदर प्राइवेट लाइफ है, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। लेकिन मसीह के उसके राज्य के अंदर और मसीहों की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है, उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, उनकी कोई अलगता लाइफ नहीं है। मसीहों की लाइफ जो है वो खुली और बेपर्दा होती है, वो सबसे इंटरलेट होते हैं, वो शेयर करते हैं, वो अपने बर्डन शेयर करते हैं, अपने दुख सुख को एक दूसरे से शेयर करते हैं, प्रार्थना को लिए कहते हैं। ये है एक मसीही लाइफ। यदि हम अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, यदि हम अकेला कर देंगे, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को अकेला करके एक्साइट करके, ये एक एक्चुअली शैतान और शत्रु की चाल होती है, वो हमें अकेला करता है। जब हम अकेला हो जाते हैं तब हम उदास निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है
कि हम सब लोग के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाएं, तब हमारे पास अंडरस्टैंडिंग आती है कि हमें दूसरों के साथ कैसे मिलकर चलना है, हमें दूसरों के साथ कैसे सहयोग करना है, हमें दूसरों के कैसे मदद करें। इन सब बातों के लिए हम आगे आ जाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो सामर्थ मिला है, अब अगले स्टेप पे आ गए हैं। अब हम देखते हैं जब इस स्टेप पे आ जाते हैं तब आगे उसके 5वें भाग में लिखा है, जो 5वां पॉइंट है, लिखा है सब पवित्र लोग सब भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। तब हम मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई कितनी, इस बात को जानना और समझना शुरू कर देते हैं। इस बारे में बहुत से लोग के अलग अलग व्यू हो सकते हैं, बहुत से पासवान इसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग से करते हैं, लेकिन व्हाट आई अंडरस्टैंड दैट, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बिब्लिकल में जो मैंने देखा है। अब जब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लिखता है, तब जब तुम हम उसके प्रेम को जान लेते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ भरना शुरू हो जाता है और हम पवित्र लोग अच्छी तरह समझ प्राप्त कर लेते हैं, तब वी अंडरस्टैंड दैट। अगला जो स्टेप है 5, उसके अंदर हम समझ पाते हैं कि उसके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई कितनी है। अब हम चलेंगे लंबाई के लिए। लंबाई का क्या मतलब है? जैसे इफिसियों की पत्री 1:18 में लिखा है कि उसने तुम्हारे अंदर अनंतकाल से ही एक आशा रखी हुई है। प्रभु ने जब इस पृथ्वी और आकाश की रचना भी नहीं हुई थी, जब इस संसार की नींव भी नहीं पड़ी हुई थी, तभी से आपको चुन लिया है, तभी से आपको आशीष किया है। आप मसीह में वो महान आशा को आपके अंदर रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है, और ये जो आशा है बिगिनिंग से, आदि से चली आ रही है, जो आज आपके अंदर है, और ये कई युगों से, कई कालों से होकर इस समय अनंत काल के लिए बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब यह है कि उसने जो हमसे प्रेम किया, आज नहीं किया, बल्कि संसार की उत्पत्ति से पहले ही यीशु मसीह ने प्रेम किया है। उसने आपसे पहले ही पिता ने प्रेम किया था और आपके अंदर ये आशा रखी हुई थी, और आप इस आशा को लेके अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अनंत काल की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। कहाँ जाएगा हमें नहीं पता। और दूसरी बात को हम देखते हैं, लंबाई और चौड़ाई। चौड़ाई, व्हाट आई अंडरस्टैंड दैट, परमेश्वर अपनी उस आशीषों के, जो इफिसियों की पत्री इसी का 1:4 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार से आशीष कर दिया है। हम हर प्रकार की आशीष जो मसीह में है, हमें सब मिल चुकी हैं। प्रभु ने हर तरह से हमें आशीष कर दिया, आत्मिक आशीषों से हमें आशीष कर दिया है। और कहते हम देखते हैं प्रभु ने ये मसीह की आशीष कितनी है, वो आदि काल से लेकर अनंत काल तक है। उसकी आशीषों की कोई कमी है, उसकी चौड़ाई की कोई कमी नहीं है। वो इतने हैं कि हम उसे गिन भी नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ने अपनी मर्जी, अपनी इच्छा के अनुसार हम सबको उन आशीषों के अंदर बुलाया है, जिनकी कोई गिनती नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है, जो परमेश्वर ने हमें आशीष किया हुआ है। इसमें उसने सभी लोग को बुलाया है, चाहे गोरे हों, चाहे काले हों, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हो, आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, परमेश्वर ने किसी में भेद न रखा। उन सबको बुलाया अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, और इन सब आशीषों के अंदर। और अब दूसरी ये होगी, तीसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं, वो ये है, और हम आगे देखते हैं, लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। अब ऊंचाई का क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुनकर इस सारे संसार में से अलग करके हमें यीशु के साथ ऊंचाई पे बिठा दिया, यानी कि स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है। हम सबको हम मसीह के साथ, उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिए गए हैं, सिंहासन के साथ उसे बिठा दिए गए हम सब लोग। परमेश्वर ने हमें सारी प्रिंसिपैलिटी, सारी पावर, सारे अधिकारों से, अथॉरिटी के ऊपर कर दिया है यीशु मसीह के साथ। जितनी भी चीजें हमें संसार में नीचे खींचने वाली हैं, जितनी भी चीजें संसार में हमें नीचे गिराने वाली हैं, उनसे कहीं ऊपर परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह का स्वर्गीय स्थान उसके साथ सिंहासन में बिठा दिया, और उन सब को
हम सब के पैरों के नीचे कर दिया है। ये कितनी महान आशीष है, ये कितनी बड़ी बरकत है आप विश्वासियों के लिए, तमाम मेरे सुनने वालों के लिए, जितने लोग मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ जिनका रिश्ता बना हुआ है, जो मसीह के द्वारा परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो मसीह से प्रेम करते हैं। कितनी महान बात है। वो चीज़ें जो आपको खींचती हैं, वो चीज़ें जो आपको तंग करती हैं, वो चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, वो चीज़ें जो आपको बहकाती हैं, उन सब से ऊपर परमेश्वर ने आपको स्वर्ग स्थान पर बैठा दिया है। यह है उसकी ऊंचाई, जो कोई अंत नहीं है। और गहराई का क्या मतलब है? गहराई का मतलब कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप और मृत्यु के उस गहराई में से हम सबको निकाल लाया। हम सब तो अपने ही इच्छा से चलने वाले थे, जैसे इफ्सियों की पत्नी उसका दूसरे अध्याय के अंदर लिखा है कि हम तो स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे और हम आकाश के उस हाकिम की इच्छा के अनुसार जीवन जीते थे, अपनी मन की इच्छा के अनुसार चलते थे और हम स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने हम सब पे अनुग्रह किया और हमें उस पाताल से, उन गहराइयों से, पाप की अंधकार की गहराइयों से, मृत्यु की गहराइयों से उसने हमें छुड़ा लिया, हमें आजाद कर दिया और हालेलुया हमें निकाल कर लाया और हमें जीवन दिया, हमें जीवन का मुकुट पहनाया है, हमें महिमा का मुकुट पहनाया है। ये कितनी बड़ी बात है कि अब हम जान सकते हैं कि कितनी गहराई का प्रेम, कितना महान और कितना गहरा है, जो आदि से अनंत काल तक है, जो ऊंचाई से गहराई तक है, जिसे समझना हम मनुष्यों की समझ से बाहर है। लेकिन उसे हमें उस मृत्यु से निकाला और निकाल कर खड़ा कर दिया है। मेरे प्रियो, इसका यही मतलब है, जब हम पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तब हम और भी सामर्थ्य और शक्तिशाली हो जाते हैं। तब उसके लंबाई, उसके चौड़ाई और गहराई और ऊंचाई को जानना और अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं। जब हम इस पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, तो हमारा एक और अगला पॉइंट है, हम और भी सामर्थ्य में बढ़ते हैं, हम और भी शक्ति में बढ़ते चले जाते हैं। अब मसीह के कह रहा है कि आप मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। जब हम ये जान लेते हैं, जब ये समझ जाते हैं, तब हम परमेश्वर को जान लेते हैं और भी गहराई से समझ लेते हैं, और भी तब हम और भी परमेश्वर की भरपूरी से परिपूर्ण होते चले जाते हैं। हम परमेश्वर से हमेशा भरे रहते हैं, हम पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, हमारा कटोरा उमड़ रहा होता है और जो आत्मा का, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन से बह रहा होता है। ये लोग देखते हैं, संसार देखता है, क्योंकि परमेश्वर की हम भरपूर, परमेश्वर में हम भरपूर हो जाते हैं और भरपूरी के साथ हम विश्वास के जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और हम आगे इसके वचनों को देखें। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, तब परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा वो महान और सामर्थ्य कार्य करता है जो हम नहीं कर सकते हैं। जब वो सामर्थ्य आता है, तब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, परमेश्वर की ओर चलते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, हम अपना गॉस्पेल शेयर करते हैं, हम लोग को सुसमाचार सुनाते हैं, जहाँ हम जाते हैं वहाँ सुसमाचार सुनाते हैं, जहाँ जाते हैं हम लोगों के साथ रिलेट करते हैं, हम लोग को बचाने के लिए अपने जीवन को खतरे में भी डाल देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से बड़े होते हैं और हमारे द्वारा परमेश्वर वो काम करता है जो हमारी समझ से कहीं परे हैं। महान और सामर्थ्य कार्यों को प्रभु करना शुरू कर देता है और हमारी जो इच्छा है वो इतनी हमारे अंदर प्रबल और शक्तिशाली हो जाती है, हमारा विश्वास इतना जीवत और प्रबल हो जाता है कि हम, हालेलुया, इसके द्वारा हम जब सुसमाचार को सुनाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे द्वारा बहता है, जो लोग को जीवन देता है, जो लोग को उद्धार देता है, लोग को छुटकारा देता है, लोग को आज़ादी देता है। और तब परमेश्वर का आत्मा जो है ये तब हो जाता है क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने हमारे लूज हार्ट से अब हमें रिकवर कर लिया कंप्लीटली। उसने हमारे साथ छोड़ने से हमें पूरा रिकवर कर लिया पूरा। अब हम साथ नहीं छोड़ते हैं, बल्कि साथ के साथ और बड़े ही एक वाइब्रेंट फेथ के साथ, विश्वास के साथ और एक
जीवन विश्वास के साथ हम कार्य करते हैं। हम जान लेते हैं कि यीशु जिंदा है, वो कार्य कर रहा। हमारा जो विश्वास है, हालेलुया, हमें कार्य करने के लिए आगे ले जाता है, वो हमें आगे बढ़ाता है। मेरे प्रियो, यही है इस प्रार्थना का मतलब। और संत पौल ने इसीलिए बच्चों के लिए प्रार्थना की है। आज मुझे और आपको भी ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है और अपने इनर मैन को दोबारा से सामर्थ्य बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, ताकि वो मसीह को अच्छी तरह जाने समझे, जो उसके हृदय में रहता है, जो उससे प्रेम करता है और जिसके लिए आप बहुत कीमती हैं। और हम जानना, उसे सेंस करना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, सचमुच हालेलुया, आज को आपको यही प्रार्थना की व्यवस्था है। अपने घर में बैठकर यदि आप में से कोई डिस्कस जाए, आपका अपना बहन भाई डिस्कस जाए, आपके चर्च कलीसिया में कोई विश्वासी डिस्कस जाए, वो साहस छोड़ रहा है, वो क्विट कर रहा है, वो चर्च पे नहीं जा रहा, वो प्रार्थना नहीं कर पा रहा, वो वचन को नहीं पढ़ा, तो आज आपको प्रार्थना करने की ये जरूरत है। जब आप ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अवश्य आपको जवाब देगा। जब संत पौल कहता है कि मैं अपने पिता के सामने घुटनों को टेकता हूँ, वैसे भी आपको भी जाना है, पिता के पास जाना है और ये प्रार्थना करनी है। और आपका पिता आपसे इतना प्यार करता है कि हमारी सोच और समझ से कहीं अधिक वो हमसे प्रेम करता है। और हम देखते हैं जैसे लूका के अंजील के अंदर, वहाँ परमेश्वर का दास लूका लिखता है 11 अध्याय के अंदर, वहाँ लिखा है कि जब हम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे पवित्र आत्मा मांगने पर तुम्हें क्यों नहीं देगा। मेरे प्रियो, आज आपको मांगने की जरूरत है, आज आपको विनती करने की जरूरत है। लॉर्ड, अपनी आत्मा के द्वारा मेरे अंदरूनी मुश्किल को सामर्थ्यशाली बना, शक्तिशाली बना। जब आप ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपसे रख नहीं छोड़ेगा। वो आपका लविंग फादर है, वो आपका केयरिंग फादर है, वो आपकी चिंता करने वाला पिता है। वो आपके पास आएगा और अपनी आत्मा के द्वारा आपके अंदरूनी मनुष्य तत्व को फिर से मजबूत और शक्तिशाली बनाएगा। और आपका जो सांस टूट रहा है, आप जो हार्ट लूज कर उससे रिकवर हो जाएंगे और फिर से नए होकर मसीह जीवन सामर्थ्यशाली बनकर उसके गवाह बनकर खड़े हो जाएंगे। सो प्रभु आपको सबको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आए हम मिलके प्रार्थना करेंगे। मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहूँगा। पिता, मैं सब अपने सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता रहा, जो वचन इनके जीवन के अंदर दिया गया है, ये वचन इनके अंदर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आया, इनके जीवन को बदलने वाला हो। प्रभु, इन सबके लिए एक बार फिर से प्रार्थना कर दूँ कि प्रभु जी, आप अपनी महिमा के धन के अनुसार इन सब मेरे वॉच करने वालों को, देखने वालों को, सुनने वालों को लॉर्ड ये दान दे कि पवित्र ये सब लोग आपकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ पाके बलवंत होते चले जाएं। और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे कि ये प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डाल का सब पवित्र लोग के साथ बलि बांधती समझने की शक्ति पाएं। और उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, अब मसीह के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है, कि सब परमेश्वर की सारी भरपूर तक सब लोग परिपूर्ण हो जाएं। अब तो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। इन सब लोगों में, सारी कलीसिया में, अब मसीह में आपकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगन युग होती रहे। लॉर्ड, आप इनको आशीष कर दिया है, तेरा आत्मा इनके जीवन के अंदर आ गया है और जितने भी हार्ट लूज करे उनको फिर से नया कर दिया है, साथ छोड़े उनको फिर से नया कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। इन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब मेरे साथ करें, आमीन, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।